गांव में एक ठाकुर थे। ठाकुर की सेवा में उनके कुटुंब में एक परिवार रहा करता था, लेकिन एक महामारी में कुटुंब में एक लड़के के सिवा कोई न बचा। अब वो लड़का ठाकुर की सेवा में दिन रात लगा रहता, रोज घर के काम करता, ठाकुर के बछड़े चराने जाता और जब जंगल से लौट कर आता तो रोटी खाकर सो जाता। अब उस लड़के की रोजाना यही दिनचर्या बन गई थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन शाम के समय जब वो लड़का बछड़े चराकर घर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसे ठंडी रोटी खाने को दी। बाजरे की ठंडी रोटी देखकर उस लड़के ने नौकरानी से छाछ या राबड़ी के लिए प्रार्थना की। नौकरानी ने कहा, जा जा, तेरे लिए बनाई है राबड़ी, जा, खाना हो तो ऐसे ही खा ले, नहीं तो भूखा ही रह। नौकरानी की बात सुनकर लड़के के मन में गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं इतनी धूप में बछड़े चरा कर आया और मुझे खाने के लिए बाजरे की सूखी रोटी दे दी, और जब राबड़ी के लिए बोला तो अपमान किया। ये बात लड़के के मन में घर कर गई और अगले ही दिन वह ठाकुर के घर को छोड़कर चला गया। गांव के पास ही शहर था। उस शहर में संतों की एक टोली सत्संग के लिए आई हुई थी। लड़का 2 दिन से भूखा था। प्रसाद के लालच में वह भी सत्संग सुनने बैठ गया। संतों की वाणी को सुनकर वह संतों की टोली में शामिल हो गया और साधु बन गया। कुछ समय संतों के साथ रहने के पश्चात वह पढ़ने के लिए काशी चला गया और विद्वान बन गया। फिर समय के साथ वह मंडलेश्वर बन गया। मंडलेश्वर बनने के कुछ दिन बाद एक दिन उनको उसी गांव में आने का न्योता मिला जहां वे बचपन में काम किया करते थे। वे अपनी मंडली को लेकर उस गांव में आए। ठाकुर जिनके यहाँ वे काम किया करते थे वे अब बूढ़े हो चुके थे। ठाकुर उनके पास गए, उनका सत्संग किया और उनको अपने घर पर भोजन के लिए आने का निमंत्रण दिया। मंडलेश्वर मन ही मन मुस्काए और ठाकुर के घर भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंडलेश्वर जी अपनी पूरी टोली के साथ ठाकुर के घर भोजन को पधारे और भोजन के लिए पंक्ति बैठी। गीता के 15वें अध्याय के बाद सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्ता लगा हुआ था जिस पर तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। कुछ ही देर में ठाकुर महाराज के पास आए। उनके साथ में एक नौकर था जिसके हाथ में एक पात्र में हलवा था। ठाकुर जी ने महाराज से प्रार्थना की कि महाराज कृपा करके मेरे हाथ से थोड़ा सा हलवा ग्रहण करें। ठाकुर की बात सुनकर महाराज हंसने लगे। ठाकुर ने महाराज से इस हंसी का कारण पूछा तो महाराज ने मुस्कुराते हुए ठाकुर से पूछा, अपने कुटुंब में आपकी सेवा में कई सालों पहले एक परिवार रहता था, उस परिवार में से अब कोई जीवित है क्या? ठाकुर ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, महाराज, महामारी के बाद उस परिवार में एक बालक बचा था जो कुछ दिन तक हमारी सेवा में इसी घर में रहा और फिर अचानक कहीं चला गया। बहुत साल हो गए, उसके बाद उसे कभी देखा नहीं। महाराज मुस्कुराते हुए बोले, मैं वही लड़का हूँ, गांव के पास ही संतों की एक टोली में चला गया था। पीछे काशी चला गया, वहां शिक्षा ग्रहण की और मंडलेश्वर बन गया। संतों की शरण में रहने से आपके घर में काम करके रूखी सूखी रोटी खाने वाला वही बालक आज आपके हाथ से हलवा पूरी ग्रहण कर रहा है। ये कहते हुए मंडलेश्वर मुस्कुराते हुए बोले, मांगे मिले न राबड़ी, करूँ कहाँ लगी वरण, मोहन भोग गले में रख क्या, आ संतों की शरण। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत में रहने का परिणाम भी अच्छा ही होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।